योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है, यानी बहुत से मुख्य मुख्य तत्व क्या है, ये श्री अरविंद और माता जी अपने साधकों के प्रश्न जैसे जैसे आते गए ऐसे समय समय पर समझाते गए। उन्होंने श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है। जो उसको ग्रहण करने के लिए इच्छुक है उनके लिए श्री माता जी बराबर सहायता करती है। क्या सहायता? योग साधना की सहायता। भगवान से जो बात करना चाहते, मिलना चाहते, आज भी भगवान छुपे हुए नहीं है, बराबर तुम्हारे अंतर में बैठे हुए हैं। तो भगवान के दो रूप होते बताओ, एक तो अंतर्यामी रूप, दूसरा तो अवतार लेके आता है, तीसरा क्या है, सब में भरा हुआ है, गुप्त है। सब लोग बोलते भगवान है एक ही है, लेकिन उसके लक्षण कुछ अलग अलग भी है, वो अपन सोचना समझना पड़ता है। जो लोग खाली भगवान एक है वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, समझे ना। भगवान है तो कैसा है, कैसा एक है, कैसा अलग है, सब कैसा बना, ये डिटेल में जाना। इसलिए प्रमुख तत्व बताया, एक मुख्य तत्व क्या है उसको समझ लेना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा कि भगवान को जो चाहते हैं उनसे एक होना चाहते, एक यानी उनकी मर्जी, उनकी इच्छा क्या है, ये समझ के काम करने के लिए जो लोग तैयार है उनको भगवान जरूर मिलता है। जो अपने गाना रोज गाता, मेरे को पैसा होना, मेरे को बाल बच्चे होना, मेरे को फलानी कामयाबी होना, मेरे को घरदार होना, मेरे सुख के लिए मैं खुद अक्लमंद हूँ, मैं सुख की बातें चुन लिया हूँ, मेरे को जो जो बातें होना वो अगर तू दे दिया तो बस है, मेरे को क्या करना है तेरे दर्शन से, तेरे से आगे, ये बात है, समझे ना। कुछ ऐसे भी है भगवान को बोलते भाई जिसने सुख हमको दे दे होगा, बाकी की चीजें क्या करने का, समझे कि नहीं। ऐसी चीजें जो है ये रास्ता वैसा नहीं है। जो भगवान को चाहते, जो भगवान के मर्जी को पूरा करना चाहते जगत के अंदर, भगवान को पूर्ण ज्ञानी समझते, भगवान सब कुछ समझता है, अपन उसके छोटे बच्चे हैं। अपने जो अपना कल्याण किसके अंदर है भगवान को मालूम है, वो अपना माता पिता है, अपन उसको कुछ मांगने का नहीं, अपने अपने को खुद इंतजाम करता है, अपने ऊपर खुद उसका प्रेम है, ऐसा समझ के उसको उसको स्मरण करना और उसको बुलाना, उसको देखना, उसकी मर्जी क्या है समझने के लिए, देखने के लिए लालच होना, उसको क्यों चाहना, क्यों देखना, उसकी मर्जी क्या है समझने के लिए। जब ऐसा होता है तो तुम्हारी भक्ति निर्मल है। तुम अपने अगर गाने उसके सामने रखे ना, मेरी वो होना वो होना, वो भक्त नहीं है, वो सिर्फ चाहता भगवान को अपना मतलब निकालने के लिए, उसको पैसा होना, टक्का होना, मोक्ष भी चाहता है तो उसके मतलब के लिए, उसको दुख होता है वो चाहता है। उसको ये कोई नहीं पूछता कि तुम अवतार देते काम करते, तुम कैसा करते होंगे, तुम इतने बड़े माया में दुख में कैसा रहते होंगे, हमको इधर डाल दिया, हम कैसा जीना, कैसा रहना। ये बातें जो है बिल्कुल गुह्याति गुह्य है। यीशु को गीता में बोले अरे गुह्याति गुह्य ज्ञान है अर्जुन, कैसा कहना। ये भक्तों के, जिन भक्तों के अंदर ये चीजें रहते हैं वो भक्तों लोग पूछते और उन लोग भगवान बताते सीधा। और जो भूखे ने जो लालच होते फल के लिए, उनके लिए ये योग काम करें, समझे ना। उनकी भक्ति है जरूर, भगवान को हंसते हुए देते होंगे या कुछ दिन रुला के देते होंगे, लेकिन भगवान के पास कुछ कमी नहीं, उनको भी भरून देते। इसे गीता में भगवान बताए अर्थ भक्त अर्थार्थी भक्त, समझे क्या नहीं। और क्या ज्ञानी भक्त, ऐसे भक्त होता है जो अर्थार्थी है, जो अर्थ भक्त है, अर्थार्थी है, जो दुख में पुकारता है, जो पैसा टक्का होने के लिए पुकारता है, जो ज्ञान से मोक्ष होना, मोक्ष के लिए पुकारता है। ऐसे भक्तों को 4 श्रेणियां निकाले, अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त, ऐसी 4 श्रेणियां उसके, जो मोक्ष के लिए पुकार, ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए पुकारते हैं। 4 प्रकार के भक्त है, उसमें से उन्होंने ज्ञानी भक्तों को बहुत पहला नंबर दिए। क्यों दिए? ज्ञानी कुछ नहीं जाता, उसको इतना मालूम है कि भगवान, भगवान को अपनी चिंता है, अपन अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने को जितना बुद्धि दिया उतना ठीक काम करना, भगवान को अर्पण करना और शांत रहना। ऐसा जो समझता है ना उसको सभी बातें ठीक हो जाती, भगवान कृपा करते उसके ऊपर। और ये बातें समझ में नहीं आया उसकी, और अपने शानपन में लगाना शुरू कर दिया, मेरे को वो होना ये होना। तुम प्रार्थना करो भगवान मेरे को ये हुई तो अच्छा है, अब तुम्हारी मर्जी, ऐसा। इससे क्या होता, भगवान को खुली छूट देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास आज्ञा है, तुमको मालूम होता है ये चीज रहने से अच्छा है। वो चीज जो है तुमको दुख दे सकती, सुख भी दे सकती, भगवान को मालूम। पैसा तुमको सुख भी देता है, दुख भी देता, समझे ना। बाल बच्चे सुख देते, दुख देते, बीवी भी सुख भी दे सकती, दुख दे सकती, तुम्हारा शरीर भी तुमको सुख देता था, दुख देता था। इसीलिए भगवान को ये बोलना, मेरे लिए जो कल्याणकारी अच्छा है वो तुम करो, मैं तुमको इसलिए चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी इच्छा संकल्प शक्ति क्या है दुनिया के लिए या यहाँ के लिए, उसके अंदर मैं कुछ काम करूँ, तुम्हारे उपयोग में मैं आ जाऊँ। जैसा रामदास ने बताया, सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा,
तुझे कारणे योग देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता। कैसा फसला श्लोक। हे भगवान तेरे कारण मेरा देह गिर जाने को परवाह नहीं, लेकिन तेरा योग मेरे को होना, मेरे को और कुछ नहीं होना, तो मेरे को दूर मत करो। कितना मीठा मांगे हो, जैसा माता ही बता, लेकिन उधर अपन ख्याल नहीं देते। अपन अपनी फेस रोज एक फेस तैयार करते उसके लिए, हमको ये होना वो होना वो होना ये होना, नहीं समझे ना। वो भक्ति का रहस्य नहीं होता। भक्ति का रहस्य वो आदमी गिर गया समझना, जो मांगे मांगता है भगवान को। भगवान पास कभी भिखारी बन के मत जाओ, समझे कि नहीं। ऐसा समझो, जैसा सुदामा गया कुछ मांगने के लिए गया, लेकिन उसको लज्जित हो गया, बोला भगवान से क्या मांगू, उसके पास सब कुछ है और मैं थोड़े जो कुछ रहेगा वो देना बेकार है। मैं क्या दे सकता हूँ, ये भिखारी आदमी बेकार है। भगवान को, भगवान की मर्जी वैसे होने दो। जब उसके दिल में वो आ गया, फिर उसके पास से उन्होंने छीन के खा लिया, प्रेम से लाए हुए उसके जो पोहे थे, अटकुलो बोलते जिसको, खा लिया। और खा लिया तो उसको क्या कर दिया, उसका मर्जी देख लिया, इन्हें मांगने को नहीं आया, ब्राह्मण है तो फिर उसको मालो माल बना दिया। समझे ना। ये कहना इसीलिए रखे हमको कुछ ज्ञान पैदा हो, बुद्धि आ जाए, समझे कि नहीं। इसीलिए सोचना अपन कि भगवान को मांगना नहीं, भिखारी बन के नहीं जाना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, तू मेरा माँ बाप है, मैं तेरे को भीख कर मांगू, तू मेरे को सजा के तू खुद मेरा आनंद देखना चाहता है, मैं तेरे को और क्या मांगना, तेरे को सब ज्ञान है, किस हालत में रहने से तुझे अच्छा होता है वैसा कर। इतना प्रेम से जो जाता है ना, उसके लिए कुछ कमी नहीं है, तो इतना याद रखो। इसलिए क्या पता, श्री ऐसे लोगों को श्री माँ सहायता करती है, खूब सहायता करती है, इसमें कोई शक नहीं। श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है। परंतु तुम्हें अपने प्राणमय प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए। प्राणमय प्रकृति का मतलब मैं आप बोला ना, मांगे लेके जाना, मनोमय प्रकृति प्राणमय प्रकृति में यही भरे हुए। तुम 100 लोगों को देखे बोलो कि एक सेकंड के लिए शांत और स्थिर रहो, वो नहीं रहेगा। क्यों? उसका मन में ही चंचलता है, गए जन्म से चंचलता लेकर आया हुआ और चंचलता लेकर ही भागते जाएगा, चंचलता लेकर जाएगा, वो एक सेकंड के लिए ठीक नहीं रहेगा। जब ठीक शांत रहेगा ना, फिर भगवान से मिल जाता। जब तुम फिक्र ही छोड़ दिए भगवान के, भगवान सब करने वाला, एक सेकंड के लिए भी तुमसे शांत रहे, तुमको उसका मजा कुछ और ही मिलता, तुम्हारे अंदर ही मिलता, अंदर छुपा हुआ। लेकिन तुम वैसा नहीं रहते, ये बहुत मुश्किल है। वैसा ईमानदारी से रहने वाले के लिए कुछ कमी नहीं, आज मांगने की जरूरत ही नहीं। वो तुम वो माँ बाप है तुम्हारा, तो उसको कुछ फिक्र होती तुम्हारी। ऐसा प्रेम रखो भगवान के ऊपर, उसका नाम है समर्पण, कंप्लीट भरोसा रखना। परंतु तुम्हें अपने प्राण में प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए और प्राण में प्रकृति को अपने परिवर्तन के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। केवल इतना देखने भर से कोई लाभ नहीं कि वह परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है, और जब उसे बाधा दी जाती है तब वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न कर देती है। क्या बताए, प्राण में प्रकृति जो है चंचल, उसको परिवर्तन करने के लिए तुम सोचो और उसके दुर्गुणों को देखो और परिवर्तन करने के लिए भगवान को बोलो, भाव तुम्हारे उपयोग में आए जैसा हमारे प्राण बनाओ, तुम्हारे उपयोग में आए जैसा हमारा शरीर बनाओ, तुम्हारे उपयोग में आए जैसा हमारा मन बनाओ। वैसे ही मांगो मांगे, उनके उपयोग में आना। ऐसा अगर आ गए तो बहुत अच्छा हो जाता है, समझे। तो बात दी जाती है, तब वह तुम्हारे अंदर में अगर तुम प्राण में को भगवान कुछ सजा दे के प्राण में को ठीक रास्ते पर लाना चाहे तो क्या होता, प्राण रूठ जाता। जैसा कि बच्चे को तुम बहुत प्रेम करते, बच्चा तुम्हारा तुमको पूछकारता, प्रेम देता, तुमको मुक्के देता, तुम भी उसके मुक्के देते, बहुत हादसा करते। तुम उन्हें जो मांगता है, जब तुम नहीं दे तो बच्चा कितना रूठ जाता, याद है क्या। तो तुमको थप्पड़ लगा देता है हर बार, उसका अज्ञान क्यों नहीं होता। तो उसके प्राण प्रकृति में क्या है, उसकी मांगे अगर पूरी नहीं की तो थप्पड़ मारने को तैयार होता। ये बात समझ जाओ। अब वो बच्चे में अपने में कोई फर्क नहीं, मैं तो पर्सनल बोलता हूँ, एक लड़ाई बराबर फर्क नहीं बच्चे में और हम लोगों में। हम समझकर गड़बड़ करके जरा नहीं दिखाते, पॉलिटिकली करते, बच्चा एकदम पॉलिटिकली नहीं करता, सादा सीधे रूप में बदल जाता है। इतना कि हम भगवान से वही करते जो बच्चे हमसे करते, वो बदल जाता, थप्पड़ लगा देता। और हम क्या करते, भगवान से हमारी बात तुम नहीं माने, इसलिए तुम्हारी मन्नत हम नहीं करते, भगवान हमको फलाना बचा दो, तुम्हारे पास 10,000 रुपये का हम ये चढ़ाएंगे। उन दिया तो चढ़ाते, नहीं तो दिया ही नहीं, तो क्या चढ़ाने का, क्या मतलब क्या होगा, समझे ना।
भगवान को हम जो चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहना, उसको माँ बाप समझना, और मैं तेरा बच्चा हूँ और तू मेरा खबरदारी रखने वाला, हर जन्म का मेरा संगी साथी है, तू तो यहाँ भेजा और मेरे से काम क्या लेना है ले, और वैसा मुझे ज्ञान दो। इसलिए मैं तुम्हारे पास दर्शन चाहता हूँ, तुम्हारे से एकता चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हारी बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकूँ। इसलिए मैं एकाग्रता चाहता हूँ कि तुमसे मैं बात कर सकूँ। हर चीज तुम मांगो भगवान के लिए, बस भगवान के उत्तर के लिए। ये एक बार अगर तुम लोग समझ जाएंगे, मैं पर्सनल तुमको बोलता हूँ, तुम्हारे जैसा भाग्यवान ब्रह्मदेव भी नहीं है, समझ रहे ना। ब्रह्मदेव सब सृष्टि को पैदा करता, उन्हें भी तुम्हारे मुकाबले में हल्का ही भावना के साथ एक बार भगवान को तुम बोले कि मैं कुछ नहीं मांगता, तुम मेरे है और मैं तुम्हारा हूँ, मेरे कुछ नहीं हो, तुम जैसा रखते हो वैसा रहने आना और तुम्हारे से हमेशा एकता रखना। तुम कुछ मत दो, मेरे परवाह नहीं, लेकिन तुम हमेशा दिखते रहना, तुम्हारे से मेरी एकता रहना, मेरे कुछ नहीं होना। तुम जो मेरे लिए मोक्ष चाहे मोक्ष चाहो, धनवान बनाना चाहे धनवान बनाना, विद्यावान बनाए विद्यावान बनाना, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे उपयोग में आना। मैं धनवान बन के गर्विष्ठ नहीं होना, विद्यावान बन के मूर्खता नहीं करना, दूसरों को सताना नहीं, कुछ नहीं करना। तुम्हारी दिव्य मंगल में इच्छा जैसा है वैसा उसका उपयोग होना, मेरा धन का, मेरा और मेरी विद्या का, सबका। जब ये बात को तुम समझ जाएंगे ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ पर्सनल हिसाब से, ब्रह्मदेव भी इसके सामने हल्का है। सृष्टि पैदा करने वाला भी, मैं धाड़स कर रहा है बात बोलने का, और सही बात है, कुछ बर्मेद नहीं करता वैसे भक्तों के सामने। वो भगवान को अपना लिया, बस अपने आप को दे दिया, अपना लिया, उसके लिए कुछ नहीं। उसके सब लोकांतर साथ में एक ही है, और कितने भी बार उन्हें पैदा है तो कोई उसको बंधन नहीं, क्योंकि उसको किसी प्रकार का मोह ही नहीं। मोह और वासना, कामना, मनुष्य को क्रोध, ये सब बंधन कारक है। जब उसने मोह छोड़ दिया, कामना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया भगवान को, और एक भगवान को पकड़ता, हमेशा उसका स्मरण में रहता, उन्हें जो चाहता वही करता, बाकी खामोश। उसके लिए कौन ऐसा माई का लाल, कौन सा यमदूत है, कौन सा ब्रह्मदेव है कि उसके लिए नर्क और स्वर्ग का हिसाब करके नर्क में भेजने वाला है ही नहीं। इसको ध्यान में रखो। इसी माता ही बताते, तुम अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपने बुद्धि को निर्मल बनाने का सोचो हमेशा, इसलिए भगवान अंदर प्रकट हो जाए। तुम दिखावपना मत करो। ऊपर तुम गंगा नहाने जाएंगे, बद्रीनारायण का यात्रा करेंगे, 50 तीर्थ करेंगे, घरों में झगड़े मचाएंगे, कपट रखेंगे, दुश्मनियां पैदा करेंगे, पार्टियां पैदा करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। आज तुमको स्वतंत्रता मिलकर जरा सोचो तो सही, आज 50 साल से ऊपर हो रहे अपने को स्वतंत्रता, 47 साल को मेरी, कितने साल हो रहे, नजदीक में 50 साल आ रहे। तुम्हारे पास क्या क्या सुधारना हुआ? तुम्हारे को पानी की फिक्र है, लाइट की भी फिक्र है, आज खाने की फिक्र है, महंगाई की फिक्र है, सब प्रकार की फिक्र है। खाली देखने की बिल्डिंगे खड़े हुए, मट्टी के और सीमेंट की बिल्डिंगे देख के तुम वाह कितना तरह हुआ, कितना गांव बढ़ गया, और कितनी बदमाशी बढ़ गई, इधर कोई देख रहा क्या? कितनी बदमाशी बढ़ गई, कितनी गुंडागिरी बढ़ गई, कितनी बेईमानी बढ़ गई, इधर कोई देख रहा है क्या? ये सोचो। भगवान वो चाहते नहीं, भगवान चाहते तुम झोपड़ी में क्यों नहीं रहते, ईमानदारी हो, तुम्हारे अंदर प्रेम हो, सबके साथ एकता हो, सबके लिए ये जो कल्याणकारी बातें हो, तुम्हारे अंदर कल्पना, विषय की कल्पना, विषमता की कल्पना न हो। भगवान सब सुखी, तुम सर्वकारीश हो, सर्वशक्तिमान हो, सबको सुखी रखो, तुम्हारे हाथ में है। तुम सब विश्व का माता पिता है, हम तो बच्चे हैं, इस दुनिया में पैदा, मैं जैसा मूर्ख हूँ, मेरे से भी मूर्ख होंगे या ज्ञानी होंगे, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे सामने फिक्का है, उनका भी कल्याण हो, जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है। ये बात तुम समझ के जब भगवान के साथ बार बार प्रार्थना करोगे, उसमें तुम्हारा कल्याण है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना को संतुष्ट रहेगा। लेकिन हिकमत और डबल गेम जो भी खेलता है, चाहे वो राजा रहे, रंक रहे, गरीब रहे, श्रीमान रहे, नरसिंहराव मिनिस्टर क्यों नहीं रहता, उसको चक्कर में डालेंगे वो महाशक्ति, वो महाशक्ति से हमने कोई दम नहीं मारेगा, याद रखो, समझा। इसलिए हमारे पास महाशक्तियों का क्या तांत्रिक रूप कितने खेल है। तांत्रिक रूप के चक्कर में कब आते हैं, जब उसमें डबल गेम सच्चाई चली जाती, जब सच्चाई चली जाती है ना, तब वो लोग भानगढ़ में पड़ जाते। इसी यहाँ क्या बता रहे, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे जीवात्मा छोटा, ये सब निर्मल हो, किन के लिए? भगवान के लिए, बस उसके उपयोग में आए। जब भगवान बंधन में आ जाते, अरे जब भी इसको भेजो, मेरे लिए हर जन्म में तेरा काम करना, भेजो तो अच्छा है कि मेरे को किसी प्रकार का मोह नहीं होना, बस तेरे साथ एकता रहना, तेरी मर्जी को पूरा कर सकना। अब इसको भेज के क्या है, कोई काम करे, उसके लिए मोक्ष है, वो सही मुक्त है, वो कर्म करता हुआ मुक्त है,
कर्म में वो आदमी अनासक्त रहता है। फल चाहता है भगवान दे तो, लेकिन अनासक्ति से चाहता है, अलिप्त रहता है। ये योग की बात है। श्री और माता यही बोलते कि वैसे लोग प्रपंच करते हैं कि उनको प्रपंच का बंधन नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने अपने योग के प्रमुख तत्व इसमें बता रहे। सुनते तो सही, कैसी बात है, समझे ना, ध्यान में लो। इसे केवल इतना देखने भर से कोई काम, कोई लाभ नहीं कि वह परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है, और जब उसे बाधा दी जाती है तब वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न कर देती है। सदा ही प्राण में प्रकृति आरंभ में अनिच्छुक होती है, और जब उसे बाधा दी जाती है या परिवर्तित होने के लिए कहा जाता है तब वह सदा सर्वदा ही विद्रोह करके या स्वीकृति देना अस्वीकार करके ऐसा अवसाद उत्पन्न करती है। प्राण का लक्षण बताया उन्होंने कि तुम किसी मनुष्य में भी अगर प्राण है तो प्राण हमेशा ऐसे ही करता है। जब बच्चों को तुम रोकते हो, बच्चों को ज्ञान मन का विकास नहीं हुआ होता, प्राण का विकास उसके अंदर ज्यादा होता, तो भी प्राण मूर्खता के कारण नए नए तो शरारतें करते। अरे वहां से मत चलो, उस पर मत चलो, उन्हें वहीं चढ़ेगा, वहां से गिरेगा, हाथ तोड़ लेगा, समझे ना। अरे पत्थर पर उन्हें चढ़ेगा जरूर, क्यों? उसके अंदर बुद्धि कम है और प्राण विकसित नहीं हुआ, लेकिन प्राण शक्ति उसके अंदर खेलते रहती, उसके शरीर को कूदाते रहते, शरीर उसका कूदते रहता, उस बराबर न जानते हुए वो काम करेगा और गिर जाएगा, और वो कुछ तुम्हारा मानेगा नहीं। क्यों नहीं? यही बात तुम्हारे अंदर भी है। हम सब बैठे ना, हमारे अंदर है। हमारे अंदर दूसरे नमूने से रंग पकड़ा हुआ है। हम बराबर अपना नुकसान कर लेते, सोच से समझते, दूसरों का भी नुकसान करते। ये सब बातें अपन सोचना, हमारे अंदर कैसा वो गड़बड़ करके डबल गेम खेल रहा है, समझे ना, ऐसा है। तो इसलिए मन भी ऐसे, इसलिए वो विद्रोह कर पा, उसको बदलने के लिए अगर कहा गया तो विद्रोह कर देता है, झट छोड़ेगा नहीं, ऐसा है। तुम्हें अपनी बात पर तब तक जोर देते रहना होगा जब तक कि वह सत्य को स्वीकार न कर ले, और रूपांतरित होने के लिए तथा श्रीमान की सहायता और करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए। उनको साधना क्या है, प्रमुख साधना क्या है? तुम बार बार अपने मन को समझाओ, प्राण को समझाओ कि बाबा ये काम करो, तुम अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है। एक मर्यादा के हद तक तुम किए तो ठीक है, बाकी तुम भगवान को चलो, तुमको परिवर्तन रूपांतर होना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के लिए जीना है। ऐसा सीखो, तुम तुम्हारे लिए मत जियो, भगवान के लिए जियो। ये जीना जब तुम सीख लेते हो तब तुम भगवान के बन जाते हो, समझे? उसी का नाम मोक्ष है। और तुम जब वो प्रसन्न होता है, तुम बार बार जब ऐसा करते हैं साधना, जब क्या होता है, तुम आगे बढ़ते हो भगवान की ओर, तुम्हारा हृदय खुल जाता है, तुमको भगवान के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते। भगवान को ऐसा तुम ये नहीं है, स्वार्थी नहीं है और डरपोक नहीं है, और वो कोई बड़ा फला डेंगे नहीं मारता कि ये गरीब आदमियों को नहीं मिलना, श्रीमान को मिलना, इसको बहुत संस्कृत आता, मंत्र वेद रोज पढ़ता है, इसको मिलना, वेद बिल्कुल नहीं आता इसको, ये बगैर जात का आदमी इसको नहीं मिलना, ये नहीं चाहते। उन्होंने सिर्फ यह चाहते मेरे को कौन है बोलता, 24 घंटे मेरे को है बोलने वाला कौन है, मेरे को 24 घंटे प्रेम से बुलाने वाला कौन है, मेरे को कौन चाहता है दिल से। पढ़ा लिखा तो उसको बात नहीं, उसके पास वो बहुत पढ़ गया थी, समझे ना। तुम जो बातें भगवान से मांगते ना, उसके पास पहले मौजूद है। वो तुम्हारे मिठाइयों को या तुम्हारी ये उद्बत्तियों को या तुम्हारे सुगंध को, तुम्हारे को भूला हुआ नहीं है, उसके पास सब है। लेकिन वो यही देखता है कि तुम किसके जरिए आते। कोई मिठाई के जरिए आता है, यानी प्रेम से मिठाई लेके वो अपना प्रेम मिठाई में रखता, भगवान ये आप ले लो, मेरे पर कृपा करो, दया, ऐसा आता है। कोई बत्ती लगा के प्रार्थना करता है, कोई हाथ जोड़ के करता है। तो ये एक प्रकार का द्वार है जिसके द्वारे तुम चले जाते हो, समझ रहे? एक तरीका है कि मर्यादा के साथ भगवान जाना अपने आदमी के साथ। देखो तुम अभी अपने बड़े आदमी माँ बाप के पास कहीं भी तुम हर जगह जाते, तुमसे बड़े रहते, तुम एकदम पाँव पर क्यों झुकते? तुमको बहुत प्रेम है, बहुत आदर करना है, तो पाँव पर झुकते, उनको क्यों झुकते? गर्दन पकड़ लेना एकदम घट, पाँव पकड़ने के बजाय मेरे बहुत प्रेम है, वो क्या मेरे बहुत प्रेम है, तुम्हारा गर्दन दबाता, मेरे को भी ऐसा मेरे बहुत प्रेम है, पाँव दबाता मुझे बोले तो प्रेम मालूम हो, दया है। मैं तुम्हारा कान पकड़ता हूँ, मेरे बहुत प्रेम है बोले, वो तरीका बताए बड़े बड़े लोग, वो तरीके से जाना, वो तरीके से जाने से वो संतुष्ट होता है भगवान। वो तरीके से जाओ तो ये वो निर्मल रखो, हृदय को कैसा निर्मल रखो और चले जाओ। तुमको किसी में आसक्ति नहीं बोल रहा है, वो इतना ही बोलता है कि मेरे तरफ आने के तरीके बता दिया, उस तरीके से तुम चले जाओ।
और कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं, दो हाथ दिया, दो हाथ जोड़ो और मस्तक झुकाओ और प्रेम के साथ। इतने तुम्हें एकदम एक सेकंड के लिए क्यों नहीं होते, एकदम उनके ऐसे बन जाओ, एक एक 2 सेकंड में दुनिया भूल जाओ, भगवान संतुष्ट हो जाए, बस उतने ध्यान बस से बोलेगा। समझिए 12 घंटे करो भी नहीं बोलते, तुम प्रैक्टिस कर लो 12 घंटे, तुम्हारा भाग्य है। लेकिन कहना क्या, प्रमुख तत्व बता रहे हो। भगवान क्या चाहते, सिर्फ तुमको ही चाहते। जब तुम सब कुछ, तुम्हारा शरीर प्राण मन भगवान का हो जाएगा, फिर तुम जो कुछ करते सब भगवान का हो जाएगा। फिर उसको निर्मल करो और उधर चलो। तुम्हें अपनी बात पर तब तक जोर देते रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं बनते, तब तक प्राण को तुम अपनी बात पर जोर दो, क्या वो सत्य को स्वीकार न कर ले, तब तक उसके पीछे पड़ना, रूपांतरित होने के लिए तथा श्रीमान की सहायता और करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए, तब तक तुम प्राण को मनाना, भगवान को प्रार्थना करना, सहायता मांगना। यहाँ बताते कि माता जी जरूर ऐसे लोगों की सहायता जरूर करती है, उन पर कृपा होती है। अगर मन सरल सच्चा हो और हृदय की अभिष्ठा पूर्ण और सच्ची हो तो सदा ही प्राण प्रकृति को रूपांतरित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्या बताते हैं, अगर मन तुम्हारा सच्चा हो तो तुम्हारा हृदय जो है, हृदय की अभिष्ठा सही हो तुम्हारे अंदर, तो प्राण प्रकृति को एकदम रूपांतरित होने के लिए जोर मारा जाता और वो बराबर उसको बाध्य किया जाता और प्राण बराबर बदल जाता, अपना हटके छोड़ देता है प्राण और भगवान का बन जाता है वो। समझ लेना, ऐसा एक एक बात पहले बना लेना चाहिए। अपन ये बनाना छोड़ दे, अपन क्या करते मालूम, दुनिया का आज मनुष्य क्या कर रहा है, अपने शरीर प्राण मन भगवान के अंदर लगाना, परिवर्तन रूपांतर करना वो छोड़ दिया। उन्हें क्या करता है, पहले समाज को दूर करना। ये जितने लीडर है वो सब क्या करते, समाज को सुधारने के लिए निकले, खुद ही भटक जाते। समाज को सच्चाई पर चलना, समाज का कल्याण करना, तो समाज का कल्याण पर समाज को सुख देना, वो उसे बजाय उससे अपना घर पैसे से भरने के सुखे भरने की इच्छा कर, समझे कि नहीं। मोरिया साफ करना, सब अपने घर में मोरिया स्वास्थ्य पर मिट के बनाएंगे, बंगले अच्छे बनाएंगे, तो गली का कुछ भी रहेंगे उसी परवाह नहीं। ये सब तुम देखते जाओ, चुनाव का टाइम आया तो फिर आते तरह हमको मदद करो, वोटिंग हम सब करेंगे। वो टाइम में शर्त के साथ तुम्हारे पास गलियाँ अच्छा करेंगे, सड़क बनाएंगे। अब ये सब कहाँ तक फिर पढ़ो, मैं सब तुम लोगों को तजुर्बा है। ये सब क्या है, गरजमंद है, स्वार्थी है। सही समर्पण, सही शरणागति, सही सेवक नहीं होते, खाली मुंह से बोलते माधव सेवा नहीं, मानव सेवा ही माधव सेवा बोलते, वो गलत है। इसे हम माता बताते, पहले अपने अंदर माधव है ना, उसको पहले संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर प्राण मन को निर्मल बनाओ, उस माधव की तरफ ले चलो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी तरफ ले चलो। वही चीज पढ़नी चाहिए। अब साधना में क्या करना, मनुष्य साधना में ये करना चाहिए कि वही चीज पढ़नी चाहिए जो योग में सहायता करे या अपने कार्य के लिए अवश्य हो या दिव्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारी क्षमताओं को विकसित करे। तुम लोग क्या करना, जब भगवान को चाहते हो और भगवान के साथ मिलना चाहते हो, तो जिनको इच्छा है भगवान के साथ मिलना और भगवान के साथ कार्य करना, तो वैसे भक्ति की और प्रेम की किताबें पढ़ना। भक्ति प्रेम की किताबों को छोड़ के दूसरी किताबें नहीं पढ़ना। कोई लोग नावल पढ़ते, कोई लोग और कुछ पढ़ते, ऐसा करते हो नहीं मिलता भगवान, समझे ना। तो क्या करना चाहिए, तुमको अगर भक्ति प्रेम की किताबें पढ़े, भगवान को बढ़ना है ना, तुम ऐसी किताबें पढ़ो जो फजूल किताबें मत पढ़ो। फजूल किताबें पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, भटक जाएंगे, तुम्हारी साधना कच्ची रहती है। भगवान के ऊपर प्रेम अभी जैसा उत्पन्न होना चाहिए, भगवान के ऊपर प्रेम आपका उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ भगवान के ऊपर प्रेम, तो बेकार चीजें मत करो, बेकार गप्पे मत मारो। बेकार गप्पे मारेंगे, बेकार चीजें पढ़ेंगे, वही दिमाग में विचार भर जाएंगे। पहले विचार अपने अंदर चंचलता के है और दूसरे विचार भी भर जाएंगे, फिर भगवान का ध्यान लगाते लगाते तुम्हारा मन भटक जाएगा और भगवान तुम्हारे को मिलेंगे नहीं। तुम्हारे पास ही है, अंदर ही है, लेकिन वो मिलेगा नहीं। वो पर्दा अपने लगा देते, फिर वो अपनी गलती है ना, उसकी क्या गलती है, ये अपन सोचना चाहिए। जब ये सोचना लग जाएंगे अपन, तो थोड़े समझदार हुए समझना, सोचना और ऐसा करने लग जाना और बार 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 ये करना, समझे ना। अपन गहराई के साथ ये सोचना। अब थोड़ा विचार करो सही देर से, और कोई तुमको पूछा क्या ये तुमको शरीर है क्या, हाँ है, मेरा शरीर है, देह है, तुम है, तो देह को हाथ पाँव है, ये क्या पूछ, दिख रहा नहीं क्या, हाथ है, कितने 2 हाथ है, उंगलियां और आंखें नहीं, तुमको देख रहा हूँ, ऐसा क्या पूछ रहे हो, तो तुम्हारे को
मन है क्या? वो मन है, प्राण है, और जिंदा होना भी नहीं मरा हूँ, प्राण भी है। मैं बुद्धि है, क्या मैं के बेवकूफ हूँ या दीवाना हूँ? तो वो जीवात्मा जीव है कि नहीं? तुम्हारा जान वो भी है। तो तुम बुद्धि है बोलते, बुद्धि किसको बोलते? तुम समझदारी से समझते भाई अच्छा काम किया, बहुत नुकसान का काम नहीं किया, कुछ स्वार्थ का कुछ निस्वार्थ का ऐसा निर्वाह काम के लिए तो भी मेरे को बुद्धि है, मैं समझता हूँ, ऐसा बोलते। मन चंचल है, नैनों से चीजों को लाता, लेकिन चंचल का काम नहीं करके मैं छोड़ दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ। अनंत प्रकार की दीवानी दीवानी काम करने के लिए वासनाएं उठाता है, प्राण वागर में त्याग दिया तो मेरे प्राण शुद्ध रह रहे। यदि चाहे जिधर फिरना चाहता उसको थकाना नहीं, माफक काम लेके फिर उसको आराम देना, ऐसा तुम जब चलते तो तुम समझते अपने आप को मैं बुझ जाऊँ। ऐसा तुम क्या समझते कि मैं जीवंत हूँ? बोलो, तुम्हारे जान अगर तुम भगवान में लगा, मन जान एक ऐसे शब्द विचित्र है शास्त्रों के, मेरे को भी समझाना ज़रा कठिन होता, मेरे को क्या बड़े बड़े लोग भी इसको समझाना बहुत कठिन होता। तुम अपनी जान भगवान में लगाते क्या? तुम अपने मन भगवान में लगाते क्या? तुम अपना मन भगवान में लगाते क्या? बुद्धि लगाते क्या भगवान में? प्राण लगाते क्या? फिर भगवान में लगाते क्या? ऐसा पूछो तुम चकुन में गिर जाएगा। लेकिन सब अलग अलग शुद्ध बना के उधर लगाना पड़ता। इसका अध्ययन करके हम कभी विचार नहीं करते कि भगवान को कैसा जाओ। तुम मंदिर में जाते हाथ जोड़ते नमस्ते बोलते हो, समझा? क्यों हाथ जोड़ के हम नमस्ते बोले तो भगवान अपने एकदम इतना सस्ता है मैंने बाप, वो भी नमस्ते करते करते 50 कल्पना अपने भगवान को जाते मन नमस्ते कर। कोई आदमी अपने बाल से गुजरा के कौन जा रहा भी बोल के देखते जाए, उन्हें बुलाया रहे आपने कुछ भी नहीं, नमस्ते करते भगवान को याद करते, बाजू से गए साल फिर देखते तो कौन आदमी है, कहीं के लिए आया, ये कहीं को पंचायत हो रहे मन। तुम सोच लो जो जो बातें इसमें माता जी सोचते ये करते, ये बातें होती कि नहीं अपने, तो ये पर्दे करते अपन, ये पर्दे लगा दे और कैसा पर्दा रहे, एकदम डायरेक्ट भगवान पास तुम जाते। कोई तुमको काम पर के फोन करने का टाइम आ जाए, तुम फोन करो, तुम्हारे पास बच्चा गड़बड़ करके पुकारने दो, उधर बात करते हो, तुम क्या आज चुप बैठे क्या बात कर, सुनने नहीं आ रहा बोल, चुप बिठा एंगेज नहीं होना बोलते। तो ये सारी चीजों को समझना अपन नहीं समझे तो भगवान बहुत दूर है और बहुत महंगा है। भगवान कब नजदीक है? जब तुम उसके नजदीक रहते हो। तुम उसको छोड़ के जब नहीं रहते तुम्हारे पास भगवान रहता है, इतना अगर जब भगवान को तुम बीच बीच में छोड़ते तो भगवान तुमको बीच बीच में छोड़ता। गीता का श्लोक बड़ा मार्मिक है, ये यथाम हम प्रबद्धन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् में तो बताए, जो जैसा भाव रखे मेरे को भजता है उसी प्रकार से मैं इसको भजता हूँ, ऐसा पता है। लेकिन वो अपन नहीं समझते, तुम 2 बार याद कर दिल से तो जब भी खुश है, जब तुम भूल गए उसको और गंदे ख्याल में गए, ये भी देखता है बेवकूफ डबल गेम खेल रहा मेरे, हम नहीं समझते उस बातों को, लेकिन बराबर बोले ये तमाम प्रबंधन ताम सदैव बजा, जो जिस भावना से मैं कर रहा था वैसे मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो हम मजबूत पकड़ लेना हट से कि हम हमेशा उसमें लगे रहे, बेटा है कि नहीं देखना, ढूंढ के निकालना, क्या ऐसा कोई वीर बहादुर मिलता ही नहीं कि भगवान है तो देखे रहूँगा। एक श्रीअरविंद और माता जी बड़े बड़े महात्मा लोग थे, भगवान है तो देखे रहेंगे, मेहनत करेंगे, जो रास्ते कैसा भी रास्ता हो उस रास्ते से जाएंगे और मेहनत करेंगे, उसको देख के रहेंगे है तो, और नहीं तो रास्ता चल के देखेंगे, नहीं है तो फिर नहीं है बोलेंगे, रास्ता चलने पर ऐसा है। रास्ता चलने में इन्हों आलसी बना तो भगवान का नहीं, इसलिए क्या बताया वैसा नहीं, रास्ता चलने में आलसी मत बनो, जो उनके शर्त है पूरे देखो करो तो मिलेगा आपको। यही चीज पढ़नी चाहिए जो योग में सहायता करे। कौन सी चीज पढ़नी चाहिए? जो योग में तुमको सहायता करता है, समझे? ये वही चीज पढ़नी चाहिए जो योग में सहायता करे, या अपने कार्य के लिए आवश्यक हो, या दिव्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारी क्षमताओं को विकसित करे। जो दिव्य उद्देश्य है भगवान का, उस दिव्य उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जो विचार हमको सहायता करते हैं, वैसे विचारों के पुस्तक, वैसे विचारों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ऐसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो निरर्थक मूल्यहीन हो, ऐसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो निरर्थक हो, मूल्यहीन हो, नहीं पढ़ना चाहिए। मन बहलाव के लिए हो या ऐसे नगण्य बौद्धिक कौतूहल के लिए हो, जो मन के लड्डू खाने जैसी चीजें हो,
जब साधक उच्चतम चेतना चेतना में स्थापित हो जाता है तब वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। जब साधक उच्चतर चेतना में स्थापित होता है ना, जब वो कुछ भी नहीं पढ़ता, तो उसको इच्छा भी नहीं होती पढ़ने की, वो अपने साधना में मगन रहता, ठीक मालूम होता। जब तक वो साधना में नहीं रहता ना, तो भी पढ़ते रहता, समझा। जब साधना करना है तो पढ़ने में क्या कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ता हो कि जो चीजें उसको नहीं भाती, साधना के सहायक में नहीं पड़ेगा वो। या ऐसा समझो कि सब कुछ पढ़ सकता है, उससे कुछ भी आता जाता नहीं, पर वह अवस्था अभी बहुत दूर है। क्या बताते हो? तब वह कुछ भी नहीं पढ़ सकता या सब कुछ पढ़ सकता है, उससे कुछ भी आता जाता नहीं, पर वह अवस्था अभी बहुत दूर है। जो साधक अच्छा है, कुछ पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता, वो अवस्था बहुत दूर की है। जब साधना में साधक बढ़ता है तो उसके लिए पढ़े और न पढ़े बराबर है। तो साधना में मगन रहता, उसको कुंजी मिली हुई रहती कि किस प्रकार से अपन अपने अंदर से लोकांतर पार करना और फिर किस प्रकार से फिर शरीर को भी रखना, ऐसा होता है, समझे ना। उसकी अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती। और कोई साधक अच्छा है, वो अपना काम कर रहा है, अपनी वो पढ़ाई जारी रखता है तो रखने दो, मेरी कोई आपत्ति नहीं। माता जी बोलती मुझे कोई आपत्ति नहीं जो अपने पढ़ना शुरू करता है या पढ़ते हुए कुछ आगे बढ़ता है आदमी, तो कोई बात नहीं, ऐसा बोले। कौन सी किताबें पढ़ना? जो योग के लिए सहायक हो, जो भगवान से मिलने के लिए जो सहायक पुस्तक है, वो जरूर पढ़ना। आजकल आदमी स्मरण भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं, समझे। उसकी अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई दी। उसकी पढ़ाई उसके साधन जीवन में उसके किसी काम आएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि वह किस भाव से अपनी पढ़ाई जारी रखता है। वास्तव में प्रधान क्या बताया उन्होंने, किस भाव से वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, उस पर वो बात अवलंबित है। क्या बताया कि किस बात पर वो पढ़ाई पढ़ता है साधना की, तो किस बात के लिए पढ़ता है, तो भगवान के लिए पढ़ता है, ठीक। और कोई इल्म भी पढ़ता है, विद्या भी पढ़ता है, भौतिक विद्या भी पढ़ता है, तो वो किन के लिए पढ़ता है, किन के लिए आगे बढ़ना चाहता है, भगवान के लिए पढ़ना चाहता है, तो भी वो उसकी बात अलग हो जाती, वो उसकी पढ़ाई नहीं बल्कि ध्यान है। लेकिन जो आलसी है, जो पढ़ता भी नहीं कुछ नहीं, और बच्चों को भी कुछ नहीं पढ़ाते मास्टर लोग, कोई योगी बच्चों को नहीं पढ़ाता, बराबर नहीं पढ़ाता, सिखाता नहीं, जानते हो कौन पढ़ाते, वो गलत। अपन समझ कर समझाने की कोशिश करना, जानते हो कुछ नहीं समझते बच्चा, अलग बात है। अपनी ईमानदारी है कि अपन जो कर्म करते सीधा करना और भगवान को अर्पण करना, अपने कर्म में खोटापन नहीं करना कभी, तो वही उसकी साधना बन जाती। तो यही बता रहे माता यहाँ पर। तो वास्तव में प्रधान बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान में निवास कर सके। क्या होता है, चेतना को तुम ऐसा विकास कर लो अपने अंदर, चेतना को ऐसा निर्मल बनाओ, तुम्हारी चेतना तुम्हारा भगवान में जाके बढ़ जाए। अरे ये बात अलग ही बोल रहे, भगवान में जाके कैसा बढ़, वो भगवान में जाके बढ़, भगवान तुम्हारे अंदर है, फिर तुम्हारी चेतना जो है भगवान में जाके बढ़, समझे। मैं निवशेषी, अर्जुन को कहा गया गीता के अंदर है, पढ़ो, कहा मेरे अंदर निवास करेगा वो भक्त, मेरे को चाहते चाहते स्मरण करते करते मेरे अंदर निवास करेगा। ये बात गीता के अंदर खुला लिखी। अपन गीता पढ़ते लेकिन भगवान के अंदर निवास करने के बाद देखते अपन क्या करते, इधर की किधर घूमने जाते, वो देखना ये देखना, वहां जाना यहाँ जाना। अरे जहां जाना है वहां तो जाओ, उम्र चले जा रहे, वो मरते जाएंगे एक दिन, किधर किधर फिरते दुनिया में के अंदर, जहाँ अंदर ही बैठा अपने अंदर, उसके अंदर तो निवास करो जाके, वैसे तो चेतना बना लो, किधर की किधर किधर बोलते माता। ये प्रमुख बात है योग साधना की, कुछ प्रमुख बातें याद रखो बच्चों। तो यह क्या कह रहे, वास्तव में प्रधान बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना अपने अंदर जिसमें मनुष्य भगवान में निवास कर सके और वहां से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। क्या कैसी मार्म की बात बताए, वो भगवान में निवास करना और वहां से क्या करना, वहीं ठहरना उसकी चेतना,
वहां से जगत पर क्रिया करना चाहिए। समझे क्या? ये बात समझ में आने की है कि बुद्धि को आती है। मेरा बुद्धि निर्मल हो गई, ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर दी तो समझ में आता है कि भगवान में निवास कैसा करना, वहां से जगत पर कैसा नजर डालना, कैसा अंदर से काम करना। ये बहुत गुहियाती ज्ञान है, यही गीता के अंदर बताया गया। लेकिन कोई मनुष्य उसको चाहता नहीं, जगत से क्या करना है, जगत पर क्या काम करना है, देखो बात वैसा करने से क्या होता उसको समझ नहीं आता। इसलिए मैं पहले बोला, जैसे अपने छोटे बच्चों के अंदर हट है, अज्ञानपना है, वही हमारे अंदर है। हमारे अंदर बढ़ गया अज्ञानपना, हम बड़े होने से उनके अंदर नहीं बढ़ गया। उनका अज्ञानपना एकदम दिखता, हमारा दिखता नहीं, लेकिन महात्माओं को दिखता। हम कितने शहाणे हैं, कितने अंदर चले गए, ये सब महात्मा लोग जानते, समझे? उनको कुछ दूर नहीं, वो लोग समझ जाते। इसलिए माता ही बोलते, देखो उसके अंदर निवास करके वहां से जगत पे तुम नजर डाले तो ये मोरिया निकालने की तुमको जरूरत नहीं पड़ती, गाँव फिरने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम जितना तुमसे भगवान काम लेना तुम कर सकते, तुम बोलना बस है तुम्हारा। एक जगह माता लिखी कि भाई तुमको बहुत दया आ गई, एक को आंखें नहीं है और तुमको ये दिल से मालूम हो रहा है भगवान में निवास करे हो तो। अब ऐसी स्थिति में तुम ये बोले कि भगवान इसको आंखें आ जाना चाहे तो भगवान कृपा करेगा, आंखें आ जाएगी बस। तुमको बहुत देर ज़्यादा होने की जरूरत नहीं बोलूँगा। तो तुम वैसे हो गए क्या? तुमको कुछ नहीं होना, भगवान के साथ ही चेक रहे कि भगवान की मर्जी क्या है, संकल्प क्या है, उसको पूरा करना है क्या, वही काम तुम चुन लिए क्या अपने जीवन में? तुम भगवान के लिए जिंदे रह रहे हो ऐसा समझ गए क्या? संकल्प किए नहीं। तुम अपने बेटे के लिए थोड़ा जिंदा रहते, थोड़ा बेटे के लिए रहते, थोड़ा घर के वास्ते, थोड़ा पब्लिक के वास्ते, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी के वास्ते। समझे? मैं अपने ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे लोगों का भी नहीं होगा। सब ऐसे मेरे अंदर है, तुम लोगों के अंदर भी होगा, समझो ऐसे सबके लिए थोड़ा थोड़ा जिंदा रहते हो। पूरा क्लियर भगवान के लिए जिंदा रहना सीख लिए तो बस तुम जिंदगी जीत ली बस। तुमको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। तुम कितने बार भी पैदा हो जाओ, कितने बार भी शरीर छोड़ के चले जाओ, कितना बार भी शरीर लो, तुम्हारा आना जाना क्या बोलते तो पक्षी पंख दो पंखों से उड़ाते हुए जैसा पक्षी अपना रास्ता काटता और चाहे जिधर स्वतंत्र से फिरता है पक्षी, इस तरह तुम स्वतंत्र तुम्हारी यात्रा हो जाएगी। ऐसा पक्षी फिरता है, जो जिस झाड़ पे जाए उस झाड़ पे जाके बढ़ता है, जो फल खाना चाहे खा ले, उसके दो पंख तैयार है शक्तिशाली। आता जिसको भगवान की इच्छा और संकल्प पूरा करना है, जितने चाहे जितने जन्म ले, चाहे जितने बार जन्म छोड़ो, दो पंख, जन्म को लेना एक पंख, जन्म अपना शरीर छोड़ देना दूसरा पंख। ये दो पंख से आदमी जितना चाहे यात्रा करो, उसको कोई बंधन नहीं, वो आगे ही बढ़ते रहता, भगवान में रहता हो। ये बात अगर समझ में आ गई तो माता बोलती ये योग का मुख्य साधन है, मुख्य प्रयोग है। ये समझ में आता तो साधना क्या करते हो, भगवान में बन जाता, तुम अंश हो उसके, पूर्ण बन जाए। इनके योग का नाम क्या बताए? आत्मा परिपूर्णता। सब योगियां क्या बताते? आत्मविलीनता, अपने आत्मा वो भगवान में विलीन कर देना। ये माता क्या होते हैं? नहीं विलीन नहीं करना। अपना माता पिता कैसा है, उसका कर्म क्या है, वो क्या करता है, उसकी इच्छा क्या है, उसका संकल्प क्या है, उसको पूरा करने के लिए शरणागत होना भगवान को और समर्पण हो जाना। वो चाहे जैसा अपने वो अपना उपयोग करे, उसके उपयोग में आए जैसा निर्मल बनते रहे, बस। इसका नाम आत्मा परिपूर्णता है। ऐसा योग अगर चाहते हो तो करो, नहीं चाहते हो तो कोई उनकी जबरदस्ती नहीं। उन्होंने प्रमुख तत्व क्या है आपके सामने रख दिए। अब चाहे चलो चाहे मत चलो, तुम्हारी मर्जी। तुम मोक्ष चाहते चाह रहे हो, तुमको स्वतंत्रता है। तुम वासना पूरी करना चाहते कर रहे हो, उसके कर्म होगा, आपको पाप और पुण्य का भोगना पड़ेगा। उसके साथी उन्होंने रख दिया, समझे क्या? नहीं तुम दान धर्म करते करो, नहीं करते कतर करते 10-5 आदमी वैसा कर रहे हो, भगवान कुछ नहीं बोलता। तुम उसको पूछते नहीं, उसको एक बाद में बिठा देके थोड़ा शक्ति दिया, उसको यूज करना चाहिए। उन्होंने बोलते वो शक्ति को यूज करते करते, बुद्धि को यूज करते करते अगर मेरे में आके निवास कर ले वो अच्छा ही है, नहीं बाहर भटक जाते, भटक जाओ कोई बात नहीं, कहाँ भटकेंगे, मैं कहाँ नहीं हूँ। हर जगह मसाला करके करके लाखों जन्म के बाद में तुमको इधर मेरे तरफ रुझान कर लेते, लेकिन लाखों जन्म तुमको मजा चखना पड़ता दुख का बोल के बता। इसको समझ जाओ बोलते भगवान, समझे ना? ये चीज है। इससे यहाँ बताए वास्तव में प्रधान बात है चेतना की एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान में निवास कर सके और वहां से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। मानसिक शिक्षण और अनुशासन मनुष्यों और चीजों का
ज्ञान उत्कर्ष साधन उपयोगी क्षमताएं प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तैयारी है। क्या बताना? मानसिक शिक्षण और अनुशासन मनुष्यों और चीजों का ज्ञान उत्कर्ष साधन उपयोगी क्षमताएं प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तैयारी है, जिसे प्राप्त करना साधक के लिए बहुत अच्छा है। यद्यपि फिर भी ये सब एक मात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है। तुम शिक्षण लो, साधना करो, तुम पीएचडी करो, जितना चाहे उतना इल्म पढ़ो या पढ़ाओ, कुछ भी करो, एक प्रकार की तैयारी है भगवान को जाने की ये सब। लेकिन ये सब होना ऐसी भी बात नहीं। होना है तो भगवान के करना चाहते करो, तुम करो या दूसरों को कराओ, अच्छा है। आजकल हम देखिए सब लोग पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ऊंचे इस पर चढ़ाना, ये जरा दीवानगी चली है आजकल, और खूब पैसा खर्च करके कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, करो, लेकिन उनका उद्देश्य उनको सिखा देना, तुम्हारा उद्देश्य क्या है सब करने का, मालूम क्या? माँ बाप सिखाना। देखो अपने अंदर एक भगवान है, जगत के अंदर है, उससे मिलने का है, उसको मिलने के लिए तुम्हारे भाव निर्मल रहना, एक 15 मिनट तुम्हें रोज देना उनको, तुम्हारी शांति रहना, और ये पढ़ते पढ़ते तुम भगवान के लिए प्रार्थना करना, भगवान इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि जो तुम्हारी सेवा कर सके, या तुम हरे के अंदर मैं तुमको देख सकूँ और तुम्हारी मर्जी को जान सकूँ। ये चीज़ें उनको भावना बचपन से देते रहना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते और बहुत अच्छा। नहीं देना फिर वो तुमको नहीं मानते, माँ बाप को नहीं मानते, पब्लिक को नहीं मानते, जो चाहे जो रास्ता मिला वो रास्ते में भटक जाते। बस समझेगा, ये समझ जाओ तुम, इस पर से तुम्हारा इल्म, तुम्हारा धन में कुछ काम नहीं, कुछ उपयोग नहीं पड़ता उसको। ये उपयोग, ये तैयारी है, ये करो बच्चों। अरे आता नहीं किसी लड़के को कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो नुकसान तो वो है हम अपने ठिकाने नहीं रहे। अब स्थिर और शांत बने रहे, अपना जो माँ बाप है उसको पकड़े रहे, उसकी अगर हवा हमको थोड़े भी रोज का 10 मिनट 5 मिनट भी लगा तो बहुत कुछ पा लिया। बड़े बड़े मिनिस्टर की सीट के बजाय ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। इसकी कीमत जिसको समझ में आती है ना, वही भगवान का लाडला और प्यारा है। इसकी कीमत समझ में नहीं आए ना, वो लाडला प्यारा नहीं है। उसको समझ नहीं है तो उन्होंने क्या समझेगा? इसे भगवान गीता में बोली, अरे मेरा भक्त कौन है? जगत में ऐसी कोई वस्तु उसको भारी नहीं मालूम होना, मैं ही भारी मालूम होना, मैं सबसे बहुत बड़ा कीमत वाला, मेरे सामने शायद जगत फिक्का है, ऐसा जिसके बुद्धि में आ गया वो मेरा सच्चा भक्त है। जो मेरे जिसके बुद्धि में ये बात नहीं आई तो मेरा भक्त नहीं। वो ऊंचे ऊंचे चीजों को चाहता है, फिर भटकते रहता है, फिर मेरी याद तो रहता ही नहीं उसको, फिर ऊंचे चीजों के वास्ते मेरे को मान सम्मान मिलता है। इधर अगर भटक जाता है तो अच्छी तरह से भटका हुआ है समझ लेना। बोल सोचो, सोच समझ के चलो। वो से प्रमुख तत्व क्यों लिखे, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखे जो आदमी चलता है ना, उसको खुद ही अपने जीवन में क्या क्या चमत्कार घटते, कैसा कैसा होता खुद ही समझ में आता। एक तो धीरज होना, धैर्य होना। जो लिखे पढ़े लोग हो और बड़े बड़े लोग, उनको क्या संकट नहीं आ रहे? तुम्हारे हमारे से ज्यादा आते, समझे ना, कम नहीं आते। संकट सब चले गए बोल के मत समझो। और तुमको छोटे होते उनको बड़े बड़े संकट आते, उनको भी आकर भगवान करके रुझा होना पड़ता है। इस बात को कभी मत भूलो। एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ एक ही है जो सबके अंतर में बैठा हुआ है। वो कभी अवतार लेता, कभी नहीं लेता, तो भी तुम्हारी खबर रखता है। वो उसके साथ जो दोस्ताना रखता, एकता रखता, उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। उसको दोस्ताना एकता रखने के लिए जो कुछ करता है वो सब भगवान को समर्पण होता, वही सच्चा भक्त है। और वो समझ में नहीं आता उसके, वो अभागी है और क्या, समझे ना। इसे क्या कहा जा रहा, स्पष्ट कह दे रहे माता जी। मनुष्य भगवान में निवास कर सके ऐसी चेतना बढ़ा देना। अच्छा, मानसिक शिक्षण और अनुशासन मनुष्यों और चीजों का ज्ञान उत्कर्ष साधन उपयोगी क्षमताएं प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तैयारी है, जिसे प्राप्त करना साधक के लिए बहुत अच्छा है। यद्यपि ये सब एकमात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है। भारत में जो शिक्षा पद्धति है वह इन सब चीजों का बहुत थोड़ा सा अंश ही देती है। क्या बता रहे? भारत में जो शिक्षा पद्धति है वह इन सब चीजों का बहुत थोड़ा सा अंश ही देती है। पर कोई मनुष्य यदि यह जानता हो कि किस तरह शिक्षा पद्धति के वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के विषय में विशेष परवाह किए बिना अध्ययन किया जाता है, तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है। तुमने आजकल शिक्षा पद्धति सत्यानाश कर दिया, बताओ।
उनको दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का साइंस, दुनिया भर के पढ़े सत्यानाश कर दिए, कुछ भी उसमें जान नहीं। बच्चे गुंडे निकल रहे, मूर्ख निकल रहे, अच्छे नहीं निकल रहे, इतना याद रखो बच्चों। क्या क्या बताया माता जी? अरे उसको जो जरूरत है वो दो, किस तरह की शिक्षा पद्धति होना चाहिए वो आंशु ग्रुप में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उसको बढ़ाओ तुम। और कोई ये जानता है तो क्या बोलते किस तरह की शिक्षा पद्धति की वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के विषय में विशेष परवाह किए बिना अध्ययन किया जाता है, यानी कामयाब नाकामयाब, पहला नंबर दूसरा नंबर, क्या नंबर है उसको, पहला नंबर आया, कुछ अकल नहीं है, कुछ प्रश्न के जवाब नहीं दे, क्या काम। आजकल तुम कचरे में देखो, हर जगह देखो, कोई कानून नहीं, कायदा नहीं, काम बराबर नहीं होता, क्यों? बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, कहीं देख लो। हाँ कामयाब है, नकल करके कामयाब हुई, न तो पढ़ते ही भूल गए, वो क्या काम है, वो काम नहीं। इसमें बताए और कोई अच्छा शिक्षण लिया, याददाश्त अच्छी है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी, खूब अगर ऐसा लिया, ऐसा कोई विद्यार्थी हो, इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यानी भगवान मिलने के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है, भगवान के उपयोग किया जा सकता है, उसकी विद्या का और विद्यार्थी का। और कोई विद्यार्थी ऐसा तैयार नहीं है उसका कुछ भी उपयोग नहीं है, ना भारत के लिए ना भगवान के लिए। वो खाली पेट भर लेता होगा पशु पक्षी के जैसा, क्या फायदा है? पशु पक्षी संसार कर रहे, बच्चे जन रहे, पेट भर ले रहे, उनको क्या ज्ञान है उसका? कुछ ज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञान नहीं है उसको। ज्ञान उसको बोलो तुम फैल जाओ, अंदर से फैल जाओ, ऊपर बाहर से फैल जाओ। आजकल फैशन क्या निकला? 10 लोग मालूम रहना, 10 लोग दोस्ताना रहना, 10 अपना आओ भगत करना, 10 वाह वाह बोलना, नंबर 1 की मूर्खता है। अच्छा ये झाड़ अगर तो देखे, माता जी बोलते ये झाड़ कुछ भी नहीं कर रहा, इन्हें अपने आप में अच्छा पानी पिया, निसर्ग को हवा लिया, पानी पिया, रोशनी लिया, एक जगह बैठा भगवान के भरोसे। ये झाड़ को जब फूल आ जाते, ठीक है, ये झाड़ अपनी जगह पर, पंचायत में नहीं, इसको फूल आए फल आए, इन्होंने किसी को नहीं बोला। यहाँ बड़े बड़े तोते आ जाते, वो मैने आ जाते, बड़े वो क्या कोकिला आ जाती है, उस पर बैठते, उसका मजा लेते, और बड़े बड़ी शक्तियां उसके ऊपर आके बढ़ जाती। ऐसा तुम पहले में अपने आप में शुद्ध और सिद्ध बनते चले जाओ, तुम्हारा आकर्षण शक्ति खुद ही भगवान तुम्हारे अंदर से पैदा करता। तुमको नहीं मालूम है तो आदमी भी आता, वो अंतर्यामी भेजता तुमको, और सेवा लेना है तुम्हारे से। ये बात को समझना जरा कठिन है तुम लोगों के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा आकर्षण है, भगवान है, जो तुम्हारे से फायदा होता उन लोगों को खुद ही होता। तुम कहीं फिरो मत फिरो, तुम्हारे पास कोई आया मत, माता जी बोलते तुम पहले निर्मल हो जाओ, तुम पहले निष्कपट हो जाओ, तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारे अंदर कचरा पट्टी, ऐसे काम क्रोध मोह लोभ मत्सर दम्भा अहंकार के ऐसे गुड़गुड़े नहीं खेलना, निष्कलंक होते जाओ दिन ब दिन, और भगवान का नाम लेते जाओ, सीधे साधे हो। भगवान तुमको ऐसा बनाए जैसा है, तुम एक बैठ कर खंबे तुम्हारा शूट लगाए, उसी उपयोग में ना और शक्ति करता है, दबाते आ गया, सब ठिकाने बराबर है, इसलिए कहीं भी लीक हो गया तो लट खत्म। ऐसे भगवान पहले इंतजाम करके रखा, मानव बनाए तुम, सब जीवों के अंदर से उसका पावर चलते आ रहा है, सब पशु पक्षियों के अंदर से, मनुष्य में ज्यादा पावर है। तुम अपने निर्मलता को अगर उपयोग किए, शांत और स्थिर रहे, तुम्हारे अंदर से जो पावर चलेगा दूसरों का कल्याण करेगा। भगवान तुमको एक बीच का एक मध्यस्थी बना के वो तुम्हारे द्वारा कल्याण करेंगे। तुम बात करो या मत करो, तुमने हिंदू फिलॉसफी में ऐसी है कि नहीं ये तुम देखो, तुम जानो या मत जानो, तुम कहीं भी किसी महात्मा के पास जाते, वो बात करने दो या खामोश बैठे, कई जगह यात्रा गए वालों को पूछो, कहीं ऋषि मुनि यहाँ ध्यान करते बैठे, पूछो, तीनों जाता नमस्कार करता सीधा, उन्होंने आँख खोल के भी नहीं देखा, तो भी क्या हुआ बोलते, उसकी थोड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ जाती, उसकी हवा निर्मलता की तुमको जरूर हो जाती। तुम जानो मत जानो, तुम्हारी तैयारी है, तुम कुछ जान लेते हो, कुछ मिल गया समाज और उसका रक्षण कर लेते हो, तुम्हारी तैयारी है, तुम कुछ नहीं जानते, समझा। ये चीजें ऐसे गुप्त है, अभी भी भारत में वो है। तो माता जी ये बोलते हैं कि तुम पहले वैसे बनो, तुम पहले थे, तुम्हारे ऊपर तुम अगर उपकार कर ले, तुम निर्मल हो गए, तुम कामी क्रोधी लोभी और लालची न रहे तो बस है, तुम पूरी दुनिया को उपकार करे। माता जी और श्री हिंदू भगवान यही चाहते, तुम्हारे पास से सुधार न करो, पहले तुम पहले कामी क्रोधी लोभी लालची अगर हो गए तो तुम समझ जाओ कि कभी तुम दुनिया को कामी क्रोधी लालच मन में जो फंसे हुए व्यक्ति है उनको नहीं छुड़ा सकेंगे। 50 जन्म ले तुम कुछ भी नहीं कर सकेंगे उनके लिए, समझा। तुम्हारे अंदर अगर काम क्रोध मोह मत्सर है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर अगर नहीं है
बराबर उसको तुम सुधारना कर सकते, वो बराबर सुधार, समझे क्या? ये एक ही बात रामकृष्ण की याद रखो। तो रामकृष्ण परमहंस की बात में बार बार क्यों बोलता हूँ, तुम्हारे लोगों को समझ में आना बोल। क्या बोले रामकृष्ण परमहंस? एक बाई गई, उनको बस उनके पुस्तक में दो, हमारा क्या करना, हमारा छोटा बच्चा है, गुड़ खाता नको बोले तो नहीं सुनता, डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ना बोले, घड़ी घड़ी गुड़ खाने से पेट के अंदर जंत पैदा हो रहे, उसके कीड़े पैदा हो रहे, पेट दर्द देता होता, रात को नींद नहीं जाता, कितने बार इलाज कराए, फिर गुड़ खाता, छुप के खाता, छुपा के खाता, इसको कैसा था, अच्छा बच्चा है 10-15 साल का, मर जाएंगे उन्होंने, ऐसा क्या? उन्होंने हंसे बोले ऐसा करता है। फिर 15 दिन के बाद लाओ, इसको गुड़ खाने के लिए मत बोलो, मत खाओ बोल के बोलो महाराज, आपका तो भी सुनेगा। उन्होंने सोचे हाँ ठीक है तुम बोल रहे हो, लेकिन 15 दिन के बाद लाओ, मैं बोल। तो भाई महाराज 15 दिन के बाद क्या खुला बोले, क्या वो शंका मर, शंका मरते महाराज बोले शंका का मत कर, तू तो बात भी मत कर जा इसको लेके, 15 दिन के बाद लेकर आए, बाद में मैं तेरे को बोल, बच्चे को बोलता गुड़ मत खाओ। इस बात को कितने लोग समझे, उनके पुस्तक में पढ़, जितने लोग यहाँ बैठे सबको मैं प्रश्न करता हूँ, कितने लोग समझे ये बात, पुस्तक तो सभी पढ़, क्यों बोले उन्होंने गुड़ मत खाओ 15 दिन खुला, बहुत बड़ी बात है, सबसे बहुत बड़ी बात बोले रामकृष्ण परमहंस, समझे? वो बात कम हो गया दुनिया के अंदर सब में, इसलिए हमारा एकता नहीं चले, आपस में जुतम पट्टियां शुरू हो गई, असेंबली में हो और केसरी में हो, कहीं भी हो, वही बात की कमी हो गई, समझे ना? हर एक आदमी ज्ञान बोलता, कितना चल रहा वो तो सोचता नहीं, पूरी उसे वो भागता नहीं उसके पास, हर एक में डबल गेम है और वैसा खराब हो गया। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले, 15 दिन के बाद वो भाई आई, महाराज ऐसा बोले जाना, तो बच्चों को लेके गई और ये बोली कि महाराज इन्हें गुड़ खाता, आप 15 दिन के बाद आओ, बोले अच्छा करे यार, बहुत अच्छा। उसके बच्चे को, अरे बाबा तू गुड़ खाता है, गुड़ खाता, मैं खाना मालूम होता क्या, मैं खा तो मारते रहो, मेरे से दिल होता खाना, मुझे सच्ची बात है, मेरे भी ऐसी दिल होता, मैं भी खाता, अब मैं 15 दिनों को छोड़ दिया, मैं नहीं खा रहा हूँ बोले उसको, बच्चों तू भी नहीं खाना बेटा, मेरे को ऐसी जंत हो गए, कीड़े हो गए, तुम्हारे अम्मा बोलते, मैं बोला मैं जब खाता था तेरे को कैसा बोलना थे, नको खाओ बोल, इसे मैं नहीं बोलता बेटा, मैं छोड़े थे बोलना अच्छा, वो कौड़े 15 साल के बच्चों को बात बहुत प्यारी मालूम, सच्ची बात, मैं खाती तो मत खाओ बोल तो अच्छा लगता क्या बोल, मैंने मारा, सही बात, उसका आत्मा निर्मल है, सच्ची बातों को आत्मा यश बोलता, समझे क्या? तुम्हारे अंदर भी आत्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली ना माता की, वो बहुत अंदर से यश यश बोलता, लेकिन तुमको पता नहीं चलता, वो खुश हो जाता, वो बार बार तुमको इधर लेकर आता हूँ, समझने के लिए सत्संग, और जो बेकार बातें अगर आए तो झटक देता हूँ, अच्छा नहीं मालूम, या हर एक के अंदर वो आत्मा है, उसे कैसे लहरें चलते, ये पहचाना बहुत मुश्किल, उसके लिए अभ्यास करना होगा, अभ्यास करते करते स्पष्ट बातें भी सुने आती हो, आत्मा कैसा है, तो जरा सोचो, तो वो बच्चों को समझे, ऐसा है बेटा मैं छोड़ दिया, आप तू भी छोड़, मैं कैसा छोड़ो, रोज थोड़ा खाया, कितना गुड़ खाता था, नदी को लाए हुए रखे माँ के साथ नमस्कार करना, थोड़ा बांटना थोड़ा खा जाना, ये मेरी आदत थी, वो बच्चा हंसने का, फिर महाराज तुम खाते, फिर आप कैसा छोड़े, आप क्या छोड़े, सबको बांट दिया था, बोले इतने रख रहे तुम, ज्यादा रखता था जब, हमने इतने खा, तू भी खा, इतने में से मैं तेरे को देता हूँ कर से, तू गुड़ खा, तू खा मत खा कर, मेरे पास आते मैं तेरे को गुड़ देते रहता हूँ, इसको इतना बस, और फिर देते कि वो देते वो घर में नहीं खाता, मैं भी नहीं खा, कुछ बात नहीं, वो बच्चा रोज आने लगा दर्शन, भगवान के दर्शन किया, उनको रोज प्रसाद बोल थोड़ा गुड़ दे, पहले दिन थोड़ा ज्यादा दे, दूसरे दिन थोड़ा सा कम करके, 15 दिन में इसको गुड़ छूट गया, अब मैं नहीं खा रहा, तू भी नहीं खा, छूट गया गुड़, क्या राज है इसके अंदर, समझौता नहीं, उनकी तपस्या है, सच्चे दिल से उन्होंने गुड़ छोड़े, सच्चे दिल से उनके दिल में आत्मा के गुड़ से नुकसान है, ये बच्चा नौजवान है, आगे चल के इसकी उम्र कम हो जाएगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे, 950 होता इसका कल्याण होना माँ, ऐसा मत करो, मैं खाते उसको नहीं बोलना, तो साक्षी है हमारी कर्मों,
इसे तो इस बच्चे पर दया कर बोल के उन्होंने माँ के पास प्रार्थना की और वो काम छोड़ दिया। किसके लिए काम करे उन्होंने, तुम समझ जाओ इस पर। उसको गुड़ छूना के लिए माता को बात, तुमको कितनी छोटी बात मालूम हो रही, अरे गुड़ छूने माता को बात, ऐसा ही। तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे अंदर दुर्गुण है तो वो छोड़ने के लिए कितना देर यहीं छोड़ देता हूँ, तुम्हारा बाप भी नहीं छोड़ता बोलते, तुम यहीं छोड़ देते फिर तीसरे दिन पकड़, समझे कि नहीं। मन की चंचलता हो, प्राणों के लालच हो, शरीर की आदत हो, तुम यहीं छोड़ देते, बोलना है खाली, कोई भी नहीं छोड़ता। वो छुड़ाने वाला अलग है, अंदर बैठा, तुम बार बार नमस्कार करो, उसको छोड़ने की प्रैक्टिस करते, उसको बोलो प्रभु मुझे सहायता करो, और छोड़ते रहता हूँ। सब लोग ऐसे बने, ये ईमानदारी के साथ चलो, प्रभु कृपा करेगा और इसके अनुभव अलग आ जाएंगे आप लोगों को। इसलिए साधना, मुख्य साधना बता रही कि मनुष्य पहले अपने आप अच्छा होने के लिए सीखना, पर दूसरों के लिए नहीं। ऐसे इसीलिए आजकल शिक्षण पद्धति भी बच्चे क्यों अच्छे नहीं निकल, ये बड़ों का कसूर है, बच्चों का है। पूरा सत्यानाशा कर दे सच्चाई का, आप सुधारेंगे तो मालिक सुधारेंगे, कब सुधारेंगे उसको मालूम है, ऐसा है। तो समझे ना, इस बात को ध्यान में रखो। अब क्या बता रहे हैं पर सुनिए, ये तो अच्छा होता है। मानसिक शिक्षण और अनुशासन मनुष्यों और चीजों का ज्ञान, उत्कर्ष साधन, उपयोगी क्षमताएं प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तैयारी है, जिसे प्राप्त करना साधक के लिए बहुत अच्छा है। यद्यपि ये सब एकमात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं, यदि फिर भी कोई जरूरी नहीं, प्राप्त करते तो अच्छा है। भारत में जो शिक्षा पद्धति है वह इन सब चीजों का बहुत थोड़ा सा अंश ही देती है, ये सच थोड़ा सा अंश देती है। पर कोई मनुष्य यदि यह जानता हो कि किस तरह शिक्षा पद्धति के वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के विषय में विशेष परवाह किए बिना अध्ययन किया जाता है, तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है। समझा, विशेष प्रकार से सफलता या टाइटल के लिए नहीं करना, अच्छी तरह से अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना, भगवान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, आगे चलना, इस बात के लिए कोई जीता है बहुत अच्छी चीज है बोल के पता है, नहीं तो अच्छा चीज नहीं। तुम बहुत कुछ बड़े बने, दूसरों के कांटे बने तो क्या फायदा, नहीं बनना। प्राय प्रत्येक कलाकार के अंदर इसके अपवाद बहुत कम ही होते हैं। उसके प्राण में देखो, उसके प्राण में भौतिक अंगों में कुछ न कुछ सामान्य जनोचित भाव रहता है। उसे अपने श्रोताओं से, समाज के वाहवाही से, मिथ्याभिमान की तृप्ति से अथवा प्रसिद्धि से प्राप्त होने वाली एक प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। समझे ना। क्या बताते, बहुत से कलाकार है जिसको गायन है, जिसकी विद्या है, जिसको बुद्धि है, जिसको ड्राइंग आता है, उसके अंदर एक गर्व होता है। चार लोग मिलकर उसको बाबा बहुत अच्छे वैसा सा होते, खुल जाता है। और कुछ जंगली वासनाएं ऐसे रहती, उसके अंदर कोई पीवट रहता, कोई खाते रहता, कोई जबान का अच्छा नहीं रहता। अच्छे अच्छे कलाकारों में दुर्गुण भी होती। तो ये चीजें जो होते क्यों होते, सब वो लोगों के लिए जीता, निर्मल बनकर भगवान के लिए जीना नहीं चाहता और अपने आप का उद्धार भी करना नहीं चाहता, भगवान को अपने आप को हवाले नहीं करता, उसका नाम उद्धार है, वो करना नहीं चाहता। परंतु वह यदि योगी होना चाहे और वैसा कोई अच्छा कलाकार हो, विद्यावान बुद्धिमान आदमी हो, अगर वो योगी होना चाहे तो माता जी क्या बताए, अपनी कला को मनुष्य की या अपने निजी अहंकार की सेवा में नहीं, अपनी कला को, अपने अहंकार को निजी सेवा के अंदर, लोगों की सेवा के अंदर नहीं लगाना, बल्कि भगवान की सेवा में लगाना चाहे तो ये सब बातें पूर्ण रूप से उसमें से निकल जानी चाहिए। भगवान की सेवा में अगर लगाना है उसको, अपनी कला विद्या बुद्धि, तो उसके अंदर का अहंकार, उसके अंदर के दुर्गुण, ये सब उसके लोग वाह बच्चे तृप्त होकर संतुष्ट होना, ये हिम्मत सब निकल जाना चाहिए, तो वो आदमी भगवान के काम का है। नहीं तो भगवान के काम का कौड़ी का नहीं है, समझ रहे नहीं। और उसके कर्म जिस भाव से चलते उसको उसका वसीला मिलता है, याद रखो। उसको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा एक ही बात है दुनिया में, जो अपने अंदर निवास किया है उसके अंदर अपने निवास करने की कोशिश करना, उसका नाम सही नहीं हो, बहुत अच्छा है, समझे कि। इसको हमेशा ध्यान में रखो। तुम जैसा इतनी बहुत बड़ी माया है वो, मैं एक शब्द बोल के चुप बैठता हूँ कि क्या माया, इतनी बहुत बड़ी क्या माया है। तुम कुर्ता पहने हो, लेकिन कुर्ता ऊपर दिखता, कुर्ते के अंदर छुपे हुए, तो तुम्हारा कोई हिस्सा बाहर। ऐसे आत्मा तुम्हारा शरीर प्राण मन को पहन दिया, तुम्हारा जैसा चेहरा शरीर का बाहर दिखता, कुर्ता पहना हुआ, धोती पहना हुआ बाहर दिखता,
उस आत्मा का चेहरा तुमको बाहर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। दरअसल शरीर प्राण मन को नहीं पहन लिया, तुमको कपड़े पहने, तुम्हारा शरीर कपड़े पहन लिया है, धोती पहना है या पैंट पहना है, कुर्ता पहना है, लेकिन तुम्हारा शरीर लोगों को दिख रहा। आत्मा वैसे शरीर प्राण मन को पहन लिया, उन्हें दिख रहा है क्या? तुमको नहीं दिख रहा। ये बहुत बड़ी उसकी लीला है। वो देखने के लिए अपन शांत अच्छे रहे, तो जब तुमको समझ में आता ये शरीर प्राण मन मैं पहन लिया हूँ, मैं ये शरीर प्राण मन मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये जब समझ में आया तब तुम उससे हट गए, एक बंधन से हट गए। फिर वो मैं वहां कहाँ रहता अंदर में, वो किसमें रहता, वो जब दिखता है ना तो तुम बड़े भाग्यवान, तो तुम अमर बन गए, समझे ना। तो तुम शरीर प्राण मन ऐसे कितने ले सकते, कितने फेंक देते। इसी बात को करने के लिए सारी विद्या संपत्ति वगैरह वगैरह है, ये सहूलियतें हैं तुमको दिए। तुम भन ज्यादा नहीं करना, मन नहीं मानता, चंचल नहीं होना, बोल के कुछ सहूलियतें दी। काम क्रोध मोह है ना, उसको थोड़ा तृप्त करो, फिर इधर चलो, उसकी आदत करे कि उधर ही मत चलो। आज का टाइम होगा, आज का सत्संग समाप्त है।